हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि मुझे पता है कि अभी सारे स्कूलों में एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बच्चे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं। नॉट ओनली होम एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि साल भर आपने जितना मस्ती किया है वो तो अलग बात है, लेकिन यही जो टाइम है, ये जो एग्ज़ाम का टाइम है, इसमें आप बहुत मेहनत कर लीजिए, दिन रात पढ़ लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप बहुत अच्छे नंबर्स ले आएंगे। तो आज की वीडियो में क्या है खास, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 के पिछले 2 साल का मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2023-24 एंड 2024 एंड 25 के जो भी पेपर्स हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, और आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट है मैथमेटिक्स 2026 कि आप अच्छा कर सकें। तो एक्चुअली मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, डिस्कशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आपको कि मैंने इस वीडियो में 2023-24 और 2024-25 के क्वेश्चंस पेपर को सेलेक्ट किया है, यानी मैं 2 साल के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे PYQ को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। 4 सेक्शन का मतलब हुआ, फर्स्ट सेक्शन में क्या है, 1 मार्क के क्वेश्चन। तो 1 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं, तो जैसे देखेंगे 2023-24 के 10 क्वेश्चन और ईयर 2024-25 के 10 क्वेश्चन। तो टोटल हम कितने करेंगे, आपके 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह अगर हम चलें सेकेंड सेक्शन में 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन एंड देन 6 क्वेश्चन। टोटल हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। और इसी तरह 4 मार्क्स के 7 एंड 7, टोटल 14 क्वेश्चन। यानी कि हमको दोनों ईयर के, बोथ ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया है, हर इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि 4 सेक्शन है, तो मैंने इसके 4 वीडियो बनाए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, थर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और फोर्थ वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये हमारा जैसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हम 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा, कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये तैयार हो जाएगा कि भाई कि ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे इसको सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो है, तो मैं 1 मार्क के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मैं और आप मिलके करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ। आई थिंक मेरे को व्हाइट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए बताइए। व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ले लिया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x/6 equal to 7/-3, and in this question we have to find the value of x। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें आप तुक्का तो लगा नहीं सकते। ठीक है भाई लोग, तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करना है प्रॉपर वे में। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज x/6 इक्वल टू 7/-3। तो आप देखिए ये क्वेश्चन किसका है, ये रैशनल नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उसको हमको क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं, या तो शॉर्ट मेथड या तो लॉन्ग मेथड। तो मैं बेस्ट आपको बताऊंगा, शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, हम इस माइनस को ऊपर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x/6 इक्वल्स टू -7/3।
अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, x अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय -7/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 3 इक्वल्स टू 6 इंटू -7। अब हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इस 3 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 6 इंटू -7/3, देन x इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -7, देन आंसर विल बी -14। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -14। अब x की वैल्यू अगर -14 है तो आप देखिए ऑप्शंस क्या है। तो ये तो देखिए ये आपका पहला ही ऑप्शन है -14, तो इसका पहला आंसर क्या होगा, -14। तो थोड़ा सा समय दीजिए, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, ठीक है, ओके। चलिए देन सी द सेकेंड वन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन से चैप्टर का है, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8th में है, उसी से है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, फोर्थ को तो हम ले ही नहीं सकते अभी, डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें आप हमको ये पूछ रहा है कि इन तीनों में क्या कोई ऐसा नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म माय डियर, ठीक है। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक्चुअली क्या है, जब हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, या तो वो क्या रहेगा, वेरी स्मॉल नंबर, या तो क्या रहेगा वो वेरी लार्ज नंबर। अब क्या है, नंबर या तो स्मॉल रहेंगे या तो लार्ज नंबर रहेंगे, तो इन दोनों को हम बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो इजी वे क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो है दैट इज m इंटू 10 टू द पावर n। तो ये जो m इंटू 10 टू द पावर n है क्या है, तो मान लो आपके पास कोई स्मॉल नंबर है, कोई लार्ज नंबर है, अगर हम उसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये m क्या है, 10 क्या है और n क्या है। तो बेटा हमेशा याद रखना, ये जो m होता है ये एक डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा, राइट, करेक्ट, डेसिमल नंबर। और ये जो 10 है ये इसका क्या है, बेस है, और ये कंपलसरी 10 ही रहेगा, कभी 20 30 नहीं होगा, 10 रहेगा। और ये जो n है, ये n क्या है, एक पावर है, ठीक है, पावर है। और ये जो n है ये सम टाइम क्या रहेगा, पॉजिटिव, या सम टाइम क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, राइट। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा है। अभी आप बोलोगे तो सर तो मेरे को तो तीनों लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ठीक है, राइट। और एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि इसमें जो ये m होगा डेसिमल नंबर, ये 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, 1 to 10 के ही बीच में होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये 21 है, क्या ये 1 to 10 के बीच में है, नहीं है, हटा दो, कोई मतलब नहीं। ये क्या है आपका 215 है, 1 से 10 के बीच में है क्या, नहीं है, इसको भी हटा दो। अब आप ये देखो, ये आपका है 2.156, तो ये जो 2 है क्लियर दिख रहा है कि भाई ये 1 से 10 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा ये होगा सी नंबर, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इट इज अ मेथड इन एक्सपोनेंट in which we can represent any number whether it is small or large in the form of m into 10 to the power n, and where m is between 1 to 10 always, right, and then n can be positive or negative. I hope you understood, right.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए सीधा थर्ड नंबर। ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनेगा, ठीक है, 1 मिनट में ऐसे ऐसे। अब देखो क्या बोलता है, द क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू रीड इट एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स, सो 1 पाइप कैन फिल इट इन हाउ मेनी मिनट्स। ये बोल रहा है, इसको ऐसा समझो कि भाई हमारे पास एक मान लो टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। अब इसमें कितने पाइप हैं, कौन से, इनलेट, इनलेट का मतलब जानते हो ना, ऐसे पाइप जिसके थ्रू किसी टैंक पे हम पानी भरते हैं उसको इनलेट बोलते हैं। तो 6 पाइप हैं, तो मान लो ये है 1, ये है 2, इधर से आपके 3 आ गए, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब ये जो 6 पाइप हैं, ठीक है, ये 6 पाइप इस पूरे टैंक को कितने मिनट में भर रहे हैं भाई, 24 मिनट में फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, चलो अच्छी बात है। तो अब ये पूछ रहा है अगर इन 6 मिलके 24 मिनट ले रहे हैं, तो अगर सिर्फ 1 पाइप हो, 1 पाइप का मतलब ऐसा समझो कि अब इस टैंक में पहले 6 थे, 5 को हटा दिए, सिर्फ 1 है, अभी 1 है बस, ओनली 1, तो ये कितना टाइम लेगा। तो बहुत सिंपल है, तुम देखो हमने पढ़ा है डायरेक्ट और इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ये चीज़ लेस हो गई, 1 पाइप क्या हो गई, लेस हो गई। तो अगर वो लेस है तो वो ज़्यादा समय लेगा, और ज़्यादा समय लेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमको 1 पाइप का निकालना है तो सीधा सीधा है कि ये जो 6 है इंटू 24 कर दो। इसका मतलब कि ये जो 1 पाइप होगा उसको अदर 5 का वर्क इंक्लूडिंग अपना भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो भैया। तो 6 4 जा 24, कैरी 2 हो गया, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 144। तो आंसर हो गया 144 मिनट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को अगर हम टाइम एंड वर्क से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, बट उसका थोड़ा मेथड अलग होगा, लेकिन मैंने इसको इससे बताया है। तो आपका आंसर कितना हो गया, डी नंबर, द आंसर इज 144 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सी अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। और देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए बताऊंगा, क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड रहना है, ठीक है, राइट। तो हमको दोनों चीज़ पढ़ना है, क्वेश्चन भी डिस्कस करना है और चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ूं, दैट हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायगोनल्स होता क्या है, ठीक है, व्हाट आर द डायगोनल्स। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर मैं एक तो ड्रॉ करता हूँ, एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या है, ये जो ए है और ये सी है, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट वर्टेक्स हैं, ठीक है, ए और सी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स हैं। इसी तरह ये जो बी है और ये डी है, ये भी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करूं तो उसके लिए मेरे को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट एनी टू अपोजिट वर्टेक्स इन अ पॉलीगॉन, दैट इज कॉल्ड डायगोनल्स, राइट, ओके। अब देखो क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। तो देखो यहां पहली बात देखो, एक पॉलीगन दिया है पेंटागन। तो यू नो वेरी वेल कि भाई जो पेंटागन होता है उसमें जो साइड होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 साइड्स होते हैं, इसी कारण उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। क्लियर। जैसे ये देख लो, अगर जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, राइट, तो देखो ये क्या है, ये 1 साइड 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया, पेंटागन। अब साइड 5 हो गए, अब हमको क्या निकालना है, कितने डायगोनल्स हैं। तो बेटा इसका एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला है,
उस फॉर्मूला से आप किसी भी पॉलीगॉन, चाहे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन का हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूला से हम किसी भी पॉलीगॉन का हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n कितना है, इसी को हम n बोलेंगे। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 3/2, राइट। देन d इक्वल्स टू 5 इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लगेगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2/2। दिस 2 and 2 कैंसिल आउट एंड d इक्वल्स टू 5। इसका मतलब पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 5 होते हैं। अब देखो कहीं पे है ऑप्शन में, हाँ है, ये रहा हमारा फर्स्ट राइट आंसर, दैट इज 5। तो हमारा क्या क्लियर हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि भाई अगर पेंटागन के अलावा भी अगर कोई चीज़ पूछेगा तो हम इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स डज द पॉइंट P विच कोऑर्डिनेट इज गिवन 3, 6 लाई। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा है। तो उसमें क्या है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो जो प्लेन है उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। वहाँ 2 एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, राइट। ओके, तो मैं उसको फिगर से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, दिस बोर्ड इज अ माई कार्टेशियन प्लेन, राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो जब मैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया x एंड दिस इज x डैश, राइट। ये हो गया आपका y एंड दैट इज y डैश। और ये जो दोनों लाइन है यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जो होता है 0, राइट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, राइट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये रहा आपका थर्ड पार्ट और ये रहा आपका फोर्थ पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास एक पॉइंट है दैट इज P3, 6, राइट। ओके, अब बाहर देखो रात का समय है, डॉगी भौंक रहे हैं उनको भी चैन नहीं है। चलो यार देखो, तो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये जो पॉइंट P है इसका जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो 3 है ये हमेशा कहाँ रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा, राइट। और ये जो 6 है ये हमेशा कहाँ रहेगा, y एक्सिस में, क्लियर। लेकिन अगर आप दोनों को देखें तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है। तो अगर हम प्लस प्लस देखें, राइट, तो अगर हम इसको लोकेट कर लें, सपोज लोकेट करते हैं, तो मान लो ये आपका 1 है, ये 2, ये 3 है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना, यानी पढ़ाते पढ़ाते आपकी तैयारी भी करवा देनी है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लोकेट करता हूँ तो 3, 6 है, तो x पे 3 है तो ये रहा आपका 3, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 लेंगे, ठीक, ये आपको 3 मिल गया, ठीक। और y पे क्या है, 6 है, तो ये आपका y पे 6 होगा, ठीक। अब आप देखो ये जो मीटिंग पॉइंट है यही आपका क्या है, P है। अब ये बताओ ये P कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ। तो आप खुद देखो कि ये जो P है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ भूलना नहीं बच्चों, ठीक है, भूलना नहीं है एकदम। मान लो कोई भी आपको पॉइंट दिया है, सपोज A दिया है और इसमें लिखा है 2 - 5 ऐसे दिया है, तो हमेशा याद रखना ये जो फर्स्ट होगा वो x एक्सिस पे होगा और ये या तो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। और ये जो दूसरा वाला होगा ये हमेशा y एक्सिस पे जाएगा,
ये भी कभी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वेरी गुड। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन किससे है, एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि आपके पास एक क्या है भाई, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पहले बता दूं कि भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब अ फिगर विच हैज 4 साइड, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें बोल रहा है कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी साइड भी इक्वल है, और जो कॉर्नर एंगल है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम इसको अगर समझें तो इसका मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सपोज ये है आपका ए बी सी डी, राइट, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से, कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट मीन्स दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड देन ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है भाई। ये पैरेललोग्राम का फर्स्ट एकदम इसेंशियल पार्ट है जो होना चाहिए। अब आगे बोलता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल देखेंगे तो भाई यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो अगर चारों साइड बराबर है और ये बोल रहा है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो भाई मेरे दिमाग में तो एक ही आ रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्योंकि स्क्वायर में ही क्या होता है कि भाई सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। तो देखिए कहाँ पे स्क्वायर, यस, बी नंबर स्क्वायर होगा, ठीक है। फिगर पे मत जाइएगा, वो मैं पैरेललोग्राम से समझा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को तुक्का लगा के आ जाना है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड करिए, समझने का प्रयास करिए, हर पार्ट को कनेक्ट करिए। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ना बच्चे, तो आपको आंसर आ जाएगा। और मैथ्स के पेपर में तो एकदम मन को शांत रखिए एंड गिव योर टाइम, ठीक है, बनेगा। और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। आई होप 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 7 नंबर। हाँ, चैप्टर 7 कौन से चैप्टर से है, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से चैप्टर से है, ओके, मिस्टेक। तो ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और बेहतरीन चैप्टर है। 7th में भी था, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, राइट। तो अगर हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, तो ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन अ कॉइन। तो इसको ऐसे समझो कि हमारे पास भाई एक कॉइन है, आपने देखा होगा कॉइन, ये कॉइन है। तो कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, तो एक होगा आपका क्या, हेड, और दूसरा क्या होगा, टेल। तो हेड और टेल होता है। तो अगर हम देखें कि भाई क्वाइन है, इसके 2 क्या हैं, साइड है, हेड एंड टेल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट हैज 2 आउटकम्स। इस चीज को याद रखना, यानी सिंगल क्वाइन में 2 आउटकम्स होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी टेल अगर हम किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा जब इंटरनेशनल मैच होते हैं, जैसा भी चल रहा था आज, इंडिया का साथ मैच था, मैंने तो देखा नहीं, मैं काम में ही बिजी था, ये तैयारी प्रिपेयर कर रहा था तुम लोग के लिए। तो समय ही नहीं मिलता, आता हूँ शाम को तो पूरा बैठ जाता हूँ स्टूडियो में, है ना, यहीं पे खाना खाऊंगा, यहीं पूरा प्रिपेयर करूँगा, 2-3 घंटा मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। अब ये रोज़ यही हो रहा है, रोज़ आता हूँ स्कूल से, 2-3-4 घंटा मेरी से प्रिपरेशन हो जाता, फिर मैं नाइट में आता हूँ आपके लिए। तो मैच वैच देखने का समय नहीं है, ठीक है। और अभी तुम लोग भी मत देखना, है ना, समझ में आ रहा है ना, कि इन्हीं के बस मैच देख रहे हैं और इधर मैच उड़ गया, उधर वो छक्के पे छक्के मार रहा है, इधर 0 पे 0 आ रहा है, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, अब समझो, तो मान लो हम टॉस करते हैं, तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है कि आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो हमको क्या निकालना है, टेल निकालना है। तो हम लिखेंगे P गेटिंग टेल। अब इसका क्या हो जाएगा, टेल कितने बार है, सिर्फ 1 टाइम्स है टेल, तो ये हम लिखेंगे 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, 1/2, 1/2। ठीक है। तो अगर हम किसी सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका टेल जो आएगा वो 1/2 में आएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। मान लो अगर टेल के जगह पे हेड हो गया तो अगर हेड भी हो जाता है तो मैं बता दे रहा हूँ, बस आंसर सेम रहेगा, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर सेम रहेगा क्योंकि हेड एक ही बार आएगा, 1 टाइम्स, और 2 आउटकम्स है तो 1/2 हो गया। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन डेसिमल में आ जाए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो घबराना नहीं। डेसिमल 1/2 है तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर डेसिमल में तो आएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपको 0.5। हो सकता है क्लास में आपको बताया गया होगा। तो याद रखना, जो ये प्रोबेबिलिटी है डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, आप चाहें तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन टोटली क्वेश्चंस, राइट। सो डोंट बी पैनिक माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। हा, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन है ना, हलवा पूरी क्वेश्चन है। 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़ रहे हैं, 8 में भी पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर का है, परसेंटेज का है। क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट 3/5 इन परसेंटेज। अरे हलवा पूरी क्वेश्चन। चलो देखो, 3/5 है। अच्छा एक बात बताओ, ये 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन कौन सा फ्रैक्शन है, यस राइट, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। और आपने पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लो, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है दैट इज 3/5, तो आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का सिंबल लगाना है, बस हो गया आपका काम। और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड देन 3 into 20, दैट इज 60%। तो आप देखो कहाँ है आपका 60%, यस दिस इज द आंसर, 60%। ओके, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। और 1 मार्क क्वेश्चन को तो मैं आपको बता दूं, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, एक भी गलत मत करना। ये जो 1 नंबर है ना, ये तुम्हारे क्या है, बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज समझते हो, ये तुम्हारे नंबर्स को, ग्रेड को बढ़ा सकते हैं और यही आपको घटा सकते हैं। तो इसमें तो तुमको फोकस करना है। मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो ये देख रहा है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, पहले बता दे रहा हूँ, राइट। समझ में आ रहा है ना, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हा, एकदम प्यारा क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है ना, राइट। तो देखो क्वेश्चन इज द नंबर 23435 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। यहाँ पे एक नंबर दिया है और ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो तुम लोग देखो 6th में भी तुम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हो और 8th में भी तुमने पढ़ा है। तो चलो एक इसको ले लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, दिख ही रहा है कि किससे डिविजिबल होगा। तो फिर भी लेकिन मेरे को बताना जरूरी है डायरेक्ट, क्योंकि मैं बोला ना, मुझे तुम्हें आंसर नहीं बताना है, मुझे तुम्हें सिखाना भी है अभी, यानी एक रिकॉल भी करवाना है। तो ये है 23435 है, राइट। अब जरा देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से या 5 से। तो एक काम करो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों के रूल से पढ़ लो। तो देखो 2 का रूल क्या बोलता है भाई, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट डिजिट या तो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इनमें से अगर है तो वो 2 से डिवाइड है, यूनिट प्लेस ना, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस डिजिट। तो आप यहां देखो, यहां 5 है और 5 यहां पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका तो टाटा बाय बाय हो गया, इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, इससे तो डिविजल ही नहीं हो सकता, डिवाइड ही नहीं हो सकता। अब 3 का रूल याद होगा, क्या करना है, सबको ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो भाई सीधी सीधी बात है, 2 3 5 4 9 3 12 और 5 कितना आ गया, 17। ठीक है, 17 हो गया। क्या 17 को 3 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी आपका कैंसिल। तो ये दोनों तो भैया गेम से आउट हो गए। अब बचे ये दोनों 4 और 5,
ठीक है। और आपको 4 और 5 का रूल याद होना चाहिए। तो 4 के लिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। तो अगर लास्ट के आप 2 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आना चाहिए या 4 से डिविजल होना चाहिए, 4 से डिवाइड हो जाए। तो 35 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे कभी जिंदगी में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 35 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होगा नहीं, उसका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिविजन नहीं है, कंप्लीट डिवीजन हो नहीं सकता उसका। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा क्या है, आपका 5 है। तो आपने पढ़ा है अगर यूनिट प्लेस 5 हो या तो 0 हो तभी वो नंबर किससे डिविजल होता है, 5 से। तो यहाँ देखो ये 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये आपका डिवाइड हो गया, यानी ये जो नंबर है 5 से डिवाइड होगा। अब देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर बताता, लेकिन मैंने क्या रिकॉल करवाया आपको, 2 का रूल रिकॉल करवाया, 3 का रिकॉल करवाया, 4 का रिकॉल करवाया, 5 का रिकॉल करवाया। तो रिकॉल भी होना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट। सिर्फ मकसद हमारा ये नहीं है कि हम ये पेपर सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लें, है ना, और हो गया, नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसा पढ़ने से, ठीक है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आगे बैंड बजाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये 3D शेप से, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन यहाँ समझा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये एक पीस ऑफ पेपर है, एक पेपर है, उस पेपर में क्या है, 6 जॉइंट स्क्वायर्स हैं। देखो यहाँ कितने स्क्वायर हैं, जरा ध्यान से देखो, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर बने हुए हैं और वो कटिंग हो गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें, यानी कि इसको फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने पे ये बोल रहा है कि जो 5 है, यहां देखो ये 5 दिख रहा है, तो 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट लाइव में प्रैक्टिकल, अभी इसमें प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसको, तुम एक काम करना, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिकल है, आंसर आएगा, 100% आएगा। आपको क्या करना है, ऐसे आपको दिख रहा है 6 स्क्वायर लेने हैं, एक पेपर में निकालते हैं, ड्रॉ करना है, और वो 6 स्क्वायर आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। इसी तरह नंबरिंग कर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, सारे को फोल्ड करिएगा, और फोल्ड करने के बाद आप उसको क्या बनाना है, उसको एक क्यूब बनाना है। बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 6 फेस हैं, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ये एक क्या है, सारे क्या है, स्क्वायर हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, क्यूब में ही पॉसिबल होगा। तो जब आप उसको फोल्ड करेंगे, है ना, तो फोल्ड करने पे क्यूब बनेगा, ठीक है, जैसे आपने पासा देखा होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि 5 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये करके आप देखना, 1 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर होगा 1, राइट, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, करके देखिएगा, 100% 1 आएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर। देखो 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना, और ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच चैप्टर, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे एक आपको नंबर दिख रहा है 57.36, राइट। तो ये जो 57.36 है, इसका हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, m into 10 to the power n, where m is डेसिमल नंबर, 10 क्या हो गया, बेस, n क्या हो गया, पावर, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम 1 to 10, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको तो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना है। तो ये दिया है 57.36, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5736 डिवाइडेड बाय
100, कैन वी राइट ना 100। आपने ये फ्रैक्शन में डेसिमल चैप्टर में पढ़ा होगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक नॉलेज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है क्या हम उसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो 100 को हम 10 स्क्वायर लिखेंगे। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ 10 स्क्वायर है और अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं, यानी यहाँ डिवाइड है इनटू के फॉर्म में करते हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी जो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 5736 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है बच्चों? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको एकदम पढ़ के जाइए। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, और ये आपका सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो देखो 5736 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट, 10 टू द पावर 3, करेक्ट, अंडरस्टूड, क्लियर। अब जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पे ऑलरेडी यहां 10 टू द पावर -2 है ना, ये जो, ठीक, हमने 5736 को लिखा 5.736 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड ऑलरेडी वी हैव 10 टू द पावर -2। अब हम इसको अगर एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व करें, तो आपने क्या पढ़ा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दैट इज a टू द पावर m प्लस n। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 1, क्योंकि ये 3 प्लस -2 हो जाएगा आपका 1, तो 10 टू द पावर 1 हो गया। कितना हो गया? 10 टू द पावर 1, राइट, क्लियर? अरे यस और नो, राइट। तो ये हो गया आपका 5.736 इंटू 10 टू द पावर 1, दिस इज द आंसर सॉल्व करने पे, ठीक है, करेक्ट। तो अब ये जो आंसर है इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चंस आंसर कहीं पे भी है? कहीं पे भी है? ये है ओनली 5.736, राइट, ये है आपका 573.6, ये है 5.736 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, 5.736 इंटू 10 टू द पावर 1, इसका आंसर आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू फ्रैक्शन, दैट इज 5736 अपॉन 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, बिकॉज 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। फिर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 5736 इंटू 10 टू द पावर -2। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ा तो ये हो गया 5.736 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट, अंडरस्टूड। जब हमने 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 को सॉल्व किया तो आया 10 टू द पावर 1, और यही इसका आंसर है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक। तो बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अभी हमने 11 क्वेश्चंस कर लिया। अब मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, एग्जाम चल रहे हैं, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है, ये जिंदगी का पड़ाव है। नंबर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट माई डियर, ठीक है, नंबर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच यू हैव नॉलेज एंड हाउ यू कल्टिवेटेड। नॉलेज आपको गेन करना है, और नॉलेज कब आप गेन करेंगे? जब आप पढ़ाई से, एजुकेशन से प्यार करेंगे। जब आप उसे प्यार करेंगे तभी वो आपको कुछ देगा, ठीक है। लेकिन आज का जब मैं मॉडर्न टाइम देखता हूँ तो लगता है कि बच्चों में ये चीज़ ख़त्म हो गया है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको सोसाइटी में वो दिला सकती है जो आप चाहते हैं,
इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, उनसे आप दूर रहिए। एजुकेशन को बर्डन मत समझिए, पढ़ाई को बर्डन मत समझिए, उसको फैशन मत समझिए, उसको पैशन बनाइए। फिर से बोल रहा हूँ, उसको पैशन बनाना है आपको। जब आप एजुकेशन को पैशन बनाएंगे तब आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होगा। और अपने एजुकेशन से प्यार करिए, क्योंकि ज़िंदगी में यही एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना माय डियर, जो आपको हर चीज़ दे सकती है। एंड आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस मीडिया, ओके, ओनली ड्यू टू एजुकेशन माय डियर। और मैं आज आपको बता दूं, मैं अपनी बार बता रहा हूँ कि मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली नया चीज़ सीखता हूँ, और मेरे अंदर वो चीज़ है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, बच्चों के लिए अच्छा करना है। दैट्स वाई आई एम हियर फॉर यू माय डियर। तो यही चीज़ अपने में भी लाओ, है ना। एजुकेशन को प्यार करो, है ना, पढ़ाई को प्यार करो, कनेक्ट करो, है ना। वो हर चीज़ तुमको मिलेगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसे ही बात करते रहेंगे तो थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर का है, और जो क्लास 8 का सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपको लाइफ में भी बहुत काम आएगी। तो इसमें हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा है। तो उसमें एक पॉइंट है, उसी पॉइंट से मैं क्रैक करता हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है और अगर उस नंबर का यूनिट प्लेस इनमें से कोई हो 2 3 7 8, ठीक है, बता दे रहा हूं 2 3 7 8 है, यानी कोई तुम्हारे पास नंबर है, उस नंबर का यूनिट प्लेस चेक करो। अगर यूनिट प्लेस वंस प्लेस डिजिट अगर इनमें से कोई हो, 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर हम इस पूरे में देखें तो ये जो नंबर है आपका 1 ट्रिपल 2 12 22, इसमें आप देखो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। इसका मतलब ये जो है ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी इसका रूट नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। राइट, अंडरस्टूड। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है 529, अगर आप 529 का स्क्वायर रूट निकालते हैं सपोज, तो ये आएगा आपका 23, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अंडरस्टूड, क्लियर। और अगर 1024 का निकालते हैं तो ये 32 आएगा, ठीक है, ये मैं दिमाग में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और अगर हम ये 961 करेंगे तो ये 31 आएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23, 1024 का स्क्वायर रूट क्या है, 32, और ये 961 का क्या है, 31। तो ये तीनों तो क्या है, स्क्वायर रूट निकल जा रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ ये जो तीनों नंबर हैं बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, 2। ये रूल याद रखना, 4 रूल याद रखना, 4 रूल, है ना। अभी नहीं बता रहा हूँ, आपके बुक में दिया है, ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आप जब चैप्टर ओपन करेंगे तो फर्स्ट या सेकंड पेज में ही है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, ज़रूर पढ़िए, बहुत काम आता है ना। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आहा, वाह वाह वाह, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और बेहतरीन, मेरे को तो वो चैप्टर बहुत प्यारा लगता है। और यानी कि उसमें समझ लो कि अगर हम उसको चैप्टर को कर रहे हैं, है ना, तो समझ लो कि हमारा दिमाग खुल गया, है ना। वो चैप्टर बहुत टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आपने उसमें मेहनत कर ली, हर कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके लेवल्स क्रॉस कर लिए, क्योंकि उसमें अगर आप अपने 8th में देखेंगे तो 1 2 3 4 आई थिंक 5 लेवल्स क्वेश्चंस हैं, है ना। और जैसे जैसे लेवल आप बढ़ाते जाएंगे वो टफ होते जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, देखो समझ लो, ये बोल रहा है अ मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days, यानी कि मान लो एक आदमी है, ठीक है, इस भाई साहब को कोई काम दिया गया, चल भाई ये काम कर दे, है ना। तो वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 days में कर रहा है, ठीक है, ये बाय रूल है। यानी बंदे को बुलाए, ए भाई बता ये काम को कितने दिन में करेगा, तो बोलता है सर मैं ये काम को 10 दिन में कर दूंगा, ठीक है। तो अपन को ये पूछ रहा है कि भाई तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लिखेंगे दैट वर्क डन बाय ए इन 1 day,
एक दिन का काम निकालना है। तो बाय रूल अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10। ये रूल आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/10, और आप देख लो कहाँ है 1/10, दिस इज 1/10, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रूल याद रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब चलते हैं 14 नंबर। हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने टैग लगा दिया है इसमें, याद रखना। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास चार क्या है, चार फिगर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है चार फिगर हैं, चार पॉलीगॉन है। पहला कौन सा है भाई साहब, स्क्वायर। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, है ना, दोनों एक ही खानदान के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागोन। तो ये जो है चार हमारे पॉलीगॉन है, और ये इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। तो देखो आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर पॉलीगॉन का है, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। ये रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है, ठीक, और उसके सारे साइड्स मींस साइड्स आर इक्वल and if all angles are equal। फिर से बता रहा हूं, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, इवन उसमें जितने भी एंगल हैं सब इक्वल होते हैं, मींस साइड्स एंड एंगल्स बोथ आर इक्वल। सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर। और मान लो साइड इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है, या एंगल इक्वल है साइड इक्वल नहीं है, तब वो क्या बन जाएगा, इरेगुलर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इन चारों में से कौन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, यानी इन चारों में कोई ऐसा बंदा है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो चलो देखते हैं पहला क्या होगा, स्क्वायर देख लेते हैं। तो भाई अगर मैं स्क्वायर की बात करूं ना, अभी हम लोग एक एक चीज को क्रैक करेंगे ना। अगर स्क्वायर में देखते हैं तो क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, चलो, एंड ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ईच एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब इक्वल हो गया। फिगर से भी समझ लो, मान लो ये आपका स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल क्या हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। तो इसमें देखो सारे साइड इक्वल है, 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेगुलर हो गया। तो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा है नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, राइट, एंड ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम फिगर से समझें, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन इक्वल, सीधा सीधा दिख रहा है। और ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री, आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल में सब 90 है। तो इसमें देखो एंगल तो बराबर है, सारे एंगल 90 हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स आपके इक्वल हो गए। तो इस केस में ये जो रेक्टेंगल होगा यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया था एंगल बराबर हो सकते हैं, साइड अगर बराबर नहीं है तो वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। हाँ आगे ये भी बता देता हूं, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये भी क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों, इसमें 3 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ईच एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन। और हेक्सागोन भी क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 इक्वल साइड हो और ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो।
तो हमारा जो आंसर होगा वो रेक्टेंगल होगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा बेटा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को, इसको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यानी इस चैप्टर को ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, अरे वाह बेहतरीन क्वेश्चन, और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। देखो आपके चैप्टर में, आपकी किताब में एक चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया, राइट। तो उसके 2 एक्सरसाइज हैं आई थिंक। अगर हम एनसीईआरटी की भी देखेंगे तो 2 एक्सरसाइज हैं, आरएस अग्रवाल में भी देखेंगे तो 2 एक्सरसाइज हैं, और एक बुक को अगर मैं नाम लेता हूँ तो उसमें भी 1 2 3 एक्सरसाइज है। तो उसमें एक टॉपिक है सिलेंडर, सिलेंडर का टॉपिक है, बेहतरीन है। और बताओ 9th में भी जाएंगे और 10th में भी जाएंगे ना, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि भाई ये भाई साहब हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, राइट। और ये रहा आपका रेडियस, ये सेंटर, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपने पढ़ा है, और ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। ये सर्कुलर फेस है, ये दोनों ना, ये सर्कुलर फेस है, CF लिख दे रहा हूँ, सर्कुलर फेस, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई अगर इसका रेडियस r दिया है, ये देखो ये तुम्हारा रेडियस है ना, और हाइट आपका क्या दिया है, h दिया है। तो हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता करना है, वॉल्यूम का। तो देखो वॉल्यूम का निकालने का तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा भी और मैंने पढ़ाया भी है कि भाई जो ये सर्कुलर फेस है इसका आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, चाहूं तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सिलेंडर में 2 सर्कुलर फेस होते हैं और दोनों सेम होते हैं। तो एक अगर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, राइट। और ये जो सिलेंडर का जो हाइट है, ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। हाँ अब तो ये रहा हमारा सी नंबर ऑप्शन। तो ये बाकी दोनों क्या है वो भी समझ लो। देखो ये जो 2 पाई आर एच है ये आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये जो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। इस चीज को याद रखिए, कोन आपको क्लास 9th में पढ़ना है और बेहतरीन टॉपिक है कोन, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये तो कोन का है जो आपको 9th में पढ़ना है, ठीक है। चलो आई होप। चलिए 16 नंबर, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ये रिपीट हुआ है एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, आईसीएसई में, स्टेट बोर्ड के भी क्वेश्चंस में ये फंसा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो ये जो मैंने ये बनाया है ये मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो अभी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम आ रहा है उन सब के लिए है, एंड इट इज़ टोटली फ्री। और मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और ये सब के लिए है, हर धर्म के बच्चे के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सब के लिए है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके लिए ये है, सब देखें, ठीक है। जो हर चीज़ के लिए है, हर बच्चों के लिए ये चीज़ है, बस आप पढ़िए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं इसको समझाता हूँ। द क्वेश्चन इज द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस इज, ठीक। तो देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो जैसे मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तो
मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, तो मैंने एक क्या ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और एक मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हमारा क्या है, ज़ीरो ओरिजिन है, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस इज। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के लिए हमको इक्वेशन लिखना है। तो सीधी सी बात है भाई, एक्स का मतलब हुआ ये, अगर मैं इसके बारे में बात करूं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब एक्स एक्सिस पे होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो वाई पे होगा। बात को समझना, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो इसमें जितने भी मैं पॉइंट्स ले लूं, चाहे मैं इधर पॉजिटिव साइड ले लूं चाहे नेगेटिव साइड ले लूं, हर पॉइंट एक्स पे होगा। तो वाई पे तो कोई भी नहीं है, वाई तो पूरा ओपन है, क्लोज है, नॉट ओपन, ये क्लोज है, वाई पे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर वाई पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम वाई के लिए क्या लेते हैं, वाई के लिए क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, वाई के लिए जीरो लेंगे, क्योंकि हम सारे पॉइंट को कहां लोकेट कर रहे हैं, एक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स के लिए इक्वेशन लिखना है। तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये दिमाग में रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ये भाई साहब ये जो x है इसके जगह अगर मैं y कर दूं, तब उसको समझ लो, यहां से समझ लो, वही कि भाई ये मेरा x हो गया, ये मेरा x डैश हो गया, ये मेरा y हो गया, और ये मेरा y डैश हो गया, ये हो गया ओरिजिन। अब ये बोल रहा है अगर मैं y कर दूं, y एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं y पे पॉइंट लोकेट कर रहा हूं और कोई भी x नहीं है। फिर से बता रहा हूं, मैं सारे पॉइंट को कहां लोकेट कर रहा हूं, y पे, और x कुछ भी नहीं है, x नहीं है। तो अगर ऐसे कंडीशन है, यानी कोई भी पॉइंट x पे नहीं है, तो हम x के लिए क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ये क्वेश्चन, तो घुमा के पूछ सकता है। अगर x एक्सिस पूछेगा तो आपको लिखना है y इक्वल टू जीरो, क्योंकि y पे कोई भी पॉइंट लोकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x पे कर रहे हैं, तो y जीरो हो गया। इसी तरह अगर वो y पे पूछता है तो आपको x इक्वल टू जीरो लिखना है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो किसका है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है, ठीक है, 2 पेपर के एनालाइज किया है और एक बेहतरीन मैंने बनाया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसका है, प्रोबेबिलिटी का है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, दैट 2 कॉइन्स, आपके पास कितने कॉइन है, 2, मान लो एक राइट हैंड में है और दूसरा लेफ्ट हैंड पे है, दोनों आपके कॉइन्स हैं। अब आप उनको क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक बार इसको, सॉरी नॉट साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है, दोनों को हम टॉस कर रहे हैं। जब टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स होंगे, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, इसमें नंबर नहीं पूछा है कि कितने होंगे, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो इसको ऐसा समझो, मान लो तुम्हारे पास 2 कॉइन है भाई साहब, 2 कॉइन है। अब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं उनको ऐसे टॉस किया, तो टॉस करने में क्या हो सकता है दोनों में क्या आ जाए भाई, हेड आ जाए। ऐसे उछाला और जब नीचे आया तो हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, हेड और हेड आ जाए। अरे मैं जीत गया भाई। अब फिर मैं उठाया और फिर मैं फिर टॉस किया और जैसे ही आया हो सकता है फिर क्या आ जाए, दोनों में टेल आ सकता है। यही ना पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार उछाला तो हेड हेड आ गया दोनों में, एक बार उछाला दोनों में टेल टेल आ गया। अब एक बार और उछालते हैं, ठीक। तो अगर फिर उछालेंगे तो हो सकता है एक में क्या आ जाए, हेड, और दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो 3 हो गए पॉसिबिलिटीज। अब एक और हो सकता है, जब मैं उछालूं तो पहले में टेल आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो आप देखो
तो टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं भाई? 4 आउटकम्स आ रहे हैं। पहला क्या आ रहा है? हेड हेड। दूसरा क्या आ रहा है? टेल टेल। थर्ड में क्या आ रहा है? हेड टेल। और फोर्थ में क्या आ रहा है? टेल हेड। तो टोटल 4 आउटकम्स होंगे और चारों अलग अलग ही होंगे। इस चीज को याद रखना, ठीक है? अंडरस्टूड? अच्छा एक बार बताओ, अगर मान लो सिंगल कॉइन होता तो? अभी जस्ट मैंने बताया है, तो एक बार क्या आएगा? हेड, और एक बार क्या आएगा? टेल। इस चीज को याद रखना, सिंगल कॉइन पे हेड टेल, और 2 कॉइन है तो ऐसे होगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है? ना 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 ना, गलती नहीं करना है, ये क्यूब और क्यूब रूट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो जरा देखो, क्वेश्चन में है कि वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096, ठीक है? और बहुत हलवा पूरी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना, हम उससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो देखो करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो दिया है, ये दिया है क्यूब रूट ऑफ 4096। तो हमको क्या करना है बेटा? हमको ये जो 4096 है, 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है? आप सबको पता है, ठीक? देन ये हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, राइट? 2 8 जा, पता नहीं कहाँ तक ट्रेन जाएगा, 2 4 जा, राइट? देन ये हो गया 2 2 जा एंड 2 1 जा, राइट? ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये आप फेयर वर्क में करिएगा क्योंकि टीचर आपको इसमें नंबर दे सकते हैं, ठीक है? तो अब आप देखो, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हर जगह 2 है, इसके फैक्टर 2 ही आ रहे हैं। तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक? तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है? फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स, ठीक है? तो 12 टाइम्स लिख लेते हैं भाई, राइट? यहाँ जरूर लगाइएगा, 3 3 6 3 9 10 11 12। देखो मैं टाइम ले रहा हूँ तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, 3 3 6 3 9 एंड 3 12। अब इसके बाद क्या करना है, अगर क्यूब रूट है तो हमको 3 3 का पेयर बनाना है, समझ में आ रहा है? याद रखना। तो जब हम इसका पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो आ जाएगा 2 क्यूब, देन अगेन वी राइट 2 क्यूब, अगेन वी राइट 2 क्यूब एंड अगेन 2 क्यूब। समझ में आ गया? 3 3 का पेयर बनाएंगे, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, राइट? आपने एक रूल पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में, अगर पावर सेम होते हैं तो बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया आपका 16 क्यूब। और आपको ये पता है कि ये क्यूब रूट और ये क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा? 16। तो इसका आंसर होगा 16, राइट? याद रखिएगा, और यही मेथड है, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक्सपोनेंट के रूल फॉलो करेंगे, अगर बेस सेम है, अरे सॉरी, अगर ये पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा 16। तो द आंसर इज 16। आई होप यू अंडरस्टूड। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आपको इस तरह से बनाना है, ठीक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या है, सीबीएसई के जो नॉर्म्स है ना, उसमें ये है कि भाई बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है, ठीक है? तो मेरे को आज भी याद आता है जब मैं अपना टैट क्रैक कर रहा था। टैट हम लोग को क्या होता है ना कि हमको टीचिंग में एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना? टीचर के लायक हो कि नहीं हो।
तो उसमें इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते थे, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो वही टाइप है, और देखो बहुत इजी रहते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो असर्शन दिया है और रीजन दिया है। असर्शन में क्या दिया है कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब में कितने फेस होते हैं, 8 फेस होते हैं। नहीं भाई 8 फेस तो नहीं होते, लेकिन दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। 8 फेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई क्यूब में 6 फेस होते हैं और एजेस कितने होते हैं, 12, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन है तो बेहतर है कि मैं एक फिगर बना लूँ, ठीक है। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, एक और स्क्वायर बनाया, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब 8 फेस बोल रहा है, लेकिन मेरे को जहां तक पता है ये 1 2 3 4, पीछे हो जाएगा 5 और फ्रंट में हो जाएगा 6, तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये तो तुम्हारा फॉल्स दिया हुआ है, ऐसे आपको क्रैक करना है ना। अपने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है और जो आपका कंसेप्ट है दोनों को टैली करना है, जो सही उस पर काम करना है। तो मेरा कंसेप्ट तो ये बोलता है कि भाई क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो इसका मतलब पहला क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्या बोलता है, 12 एजेस हैं। अब एजेस काउंट कर लो, तो ये तुम्हारा हो गया 1, ठीक है, मैं टैली मार्क लगा रहा हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये हो गया 4, फोर्थ ये हो गया। फिर इधर कर लो 1 2 3 एंड 4, तो ये भी हो गया 4। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ये भी हो गया 1 2 3 4। ऐड करेंगे तो 4 3 सा कितना हो गया 12, इसका मतलब ये सही है, दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। अब यहाँ चेक कर लो, 4 ऑप्शन है, तो पहला तो ये दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये बोलता है कि भैया असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन हमने देखा है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला गलत है तो दूसरा भी गलत है। अब बोलता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि असर्शन ही फॉल्स है। ये हो सकता है दैट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, हाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखो क्या है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही हैं, 9 10 में भी आते हैं, बोर्ड के में भी आते हैं, ठीक। तो हमने 19 कर लिया। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है कहाँ का है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। असर्शन क्या दिया हुआ है, इफ 76 डिग्री 54 डिग्री एंड 108 डिग्री आर 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी तुम्हारे पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो ये पहला एंगल दिया है 76, दूसरा दिया है 54, तीसरा दिया है 108 डिग्री और फोर्थ दिया है 110 डिग्री, ठीक, ये दिया है। और दूसरा ये बोलता है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई ये चारों में से विच वन इज करेक्ट। तो देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व, इसको इससे पढ़ के नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो तुमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल, मान लो 4 एंगल ये है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना होता है 360 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। तो द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। अगर मैं चारों को ऐड करूं, यानी 76 54 108 और 110, ये 360 के इक्वल आना चाहिए, तो वो भी सही हो जाएगा। चेक कर लो ना भाई, उसमें क्या टेंशन है। तो ये हो गया मान लो 76 डिग्री, ये आपका हो गया 54 डिग्री, ये हो गया आपका 108 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 110 डिग्री। इसको ऐड कर देते हैं, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, प्लस लगा लो भाई सॉरी, 6 4 10 हो गया, ठीक है, और 10 और 8 कितना हो गया 18, कैरी कितना हो गया 1, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 5 13, 13 में 1 किए कितना आ गया 14, कैरी 1, ये हो गया 1 2 3 348। अब ये देखो गजब हो गया नहीं, सम कितना आना चाहिए 360, आ कितना रहा है 348, कितने का डिफरेंस है भाई 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये ट्रू है और ऊपर वाला क्या है फॉल्स है। अब बताओ इन चारों में कौन सा आंसर होगा कि पहला फॉल्स है और दूसरा क्या है ट्रू है। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये वाला, दिस वन, ये देखो, ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए और मुझे अभी तक इतना तो पता है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको हर चीज़ रिकॉल हो गया होगा और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैंने 2 साल के क्वेश्चंस में ऐड किए हैं और मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 वीडियो में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में जो अभी मैं कर रहा हूँ इसमें हमने फर्स्ट सेक्शन यानी 1 मार्क के टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। और ये जो वीडियो है ये सारे बच्चों के लिए है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बच्चों के लिए ये फ्री है। तो बच्चों को एक तरह से आइडिया भी होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो बाय एंड गुड नाइट।